केबल कंपनी थी, वहां से फिर उन्होंने ना एक रात का एक प्रोग्राम ही शुरू कर देते कि चले जी केबल के जो होस्टिंग शोज होते हैं, फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया। ओके, कंपनी वाले, फिर मैं वो करती थी साथ साथ, तो मुझे बातों का बिल्कुल शौक था। बोलती तो उन्होंने अच्छा बोलती हो। हाँ, फिर वहां से मुझे ऑफर आना शुरू हो गई। देन फिर लाहौर में मैंने काफी माशाल्लाह होस्टिंग के शो स्टार्ट। ड्रामे किए थे लाहौर से? ड्रामे नहीं, ड्रामे मैंने कराची से शुरू किए, लेकिन मैंने वहां से फिर मैंने होस्टिंग स्टार्ट। कराची में आकर यहाँ पे पता चला कि चैनल्स हैं, ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े ड्रामाज यहाँ होते हैं, तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। हाय, दिस इज नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360 वॉइस ऑफ सिंध में। और आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी एक्टर, मॉडल और ड्रामा प्रोड्यूसर से करवाने वाली हूँ, मान अलीना। अस्सलाम वालेकुम अलीना, हाउ आर यू? कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? एक तो मुझसे वो मान अलीना बोला ही नहीं जा रहा ना, इस सारी जिंदगी अलीना अलीना बोलते आए हैं। सही, आप अलीना ही बोले। अच्छा, ये बताओ कि मान अलीना बेसिकली क्या, बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे। तो इसके पीछे पूरी हिस्ट्री आज जो है ना आप सामने ले आए, है ना? हाँ। पॉडकास्ट का मतलब ही ये होता है, हाय एवरीबॉडी, पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि हिस्ट्री हाँ ना, जिंदगी सच बताना आपके सामने रख दें। सो मान इज लाइक कि व्हेन आई वाज मैरिड, तो मैं अपने जो हस्बैंड को मान कहती थी बेसिकली, निक। अब क्या हुआ कि उसका निक को मैंने जोड़ लिया अपने शोबिस के नाम के साथ। सो एक बड़ा मजेदार मेरा एक बटन अच्छा बन गया, तो मैंने कहा गुड, तो वो ही चलता है। मंसूर को यस, पूरा नाम ले लिया इन्होंने। नहीं, जो हाँ हस्बैंड तो सही है, उसका पूरा नाम तो है ही ना। हाँ, मन उसी से ही था, मैं उसको निक कहती थी, तो मैंने मन ले लिया उससे और अलीना कर दिया, तो मान अलीना। तो बहुत मोहब्बत थी उससे? हाँ ऑब्वियसली, पहला प्यार वही। अभी भी मोहब्बत है? नहीं, अब नहीं। नो, याद भी नहीं आता। तौबा करें, अस्तगफुरुल्लाह। कि अच्छा, शादी मतलब शादी से पहले मतलब ये कि ज़ाहिर जानते थे एक दूसरे को, कितने अरसे अफेयर रहा था? 6 months का अफेयर था एंड ही प्रपोज्ड मी एंड देन वी गॉट मैरिड, चटमनी पटरिया वाला। तो तुमने वेट भी नहीं किया कि बंदा कैसा है कैसा नहीं? प्रपोजल आ गया ना, और वो उम्र भी ऐसी होती है जब आपको ना शादी का कोई प्रपोज करे ना और आपके हाँ ब्याह के लिए हाँ प्लीज हाँ शादी कर लो, यस, तो वो बस यस कर दिया। अच्छा, तो डिवोर्स क्यों हुई? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक ही वाज इनटू ड्रग्स एंड देन अब्यूजिव होना, फिजिकल अब्यूज देना, तो इसलिए बहुत सारी फिर कहा कि मैं, और तुम्हारे अंदर एक चीज है कि तुम कहती हो कि मैं सुकून चाहिए मुझे। हाँ, मुझे अब्यूजिव रिलेशनशिप, वो तो चले तब हम इतना समझ नहीं पाते थे, इतना बड़े नहीं होते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अब इस एज में मैं बहुत समझदार हो गया, लेकिन तब मसला होता था मेरे लिए, तब आई वाज इनोसेंट, बहुत सारी चीजें नहीं पता, लाइफ कैसे गुजारनी है नहीं पता होता था। अच्छा, तुम उस वक्त छोटी थी, लेकिन अब तुम अगर देखती हो इस ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो वुड यू लाइक टू चेंज अ गाय, कि वो किस तरह से बदल जाए, अपने आप को चेंज करने कुछ, या यू थिंक सो लोग नहीं बदलते? जो प्यार करते हैं ना वो बदल भी जाते हैं, ऐसा नहीं, बदलने वाले बदल जाते हैं, लेकिन अब ना इस स्टेज पर मुझे ना किसी को बदलना है, मुझे खुद चाहिए ही नहीं, मैं खुद खुश हूँ अपने साथ, मेरी शादी खुद के साथ, मुझे मेहनत नहीं करनी। I am very well settled with my own self. हाँ, अच्छा, अपने से मोहब्बत में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लाइक यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ग्रूमिंग, और क्या होता है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले पीस ऑफ माइंड आता है तो मेडिटेशन आती है, तो देन योगा और एक्सरसाइज। करती हूँ योगा? बिल्कुल, ये एक्सरसाइज। और कितनी देर के लिए करती हूँ योगा? 30 मिनट्स अपने आप को जरूर देती। क्या करती हूँ तुम 30 मिनट्स में? 30 मिनट्स में एक शो ऐसा रख लेंगे कि 30 मिनट नहीं, एक दो आसन ही बता दो। यार, एक तो आपका ऐसा वाला पोस्चर होता है जो बिल्कुल डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला होता है, फिर बहुत सारे ऐसे आपके स्टमक की क्रंचेस वाली एक एक्सरसाइज होता है, तो बहुत सारी चीजें जो 30 मिनट्स में मैं आराम से कर लेती हूँ। लेकिन अच्छा, वो 30 मिनट्स सिर्फ तुम अपने आप को देती है? उसको कोई आपके जो है बीच में कोई चीज आ जाए, कॉल आ जाए, कुछ आ जाए? मुझे कोई कॉल आती नहीं है। कहते हैं ना फारिग हूँ इस दुनिया से। लेकिन अभी तुम बड़ा अच्छा ड्रामा भी प्रोड्यूस कर रही हो, तो उसके लिए फिर क्या करते हो? लोग तो कॉल करते होंगे। हाँ, वो मुझे पता होता है कि ये एक हफ्ता मुझे कॉल्स आनी है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड। व्हेन यू आर वर्किंग ना, तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ जी आपको एक्सेप्ट, अब पता है कोई काम ही नहीं, आगे पीछे किसी का कॉल नहीं आना, देन फोन इज ऑन साइलेंट एंड आप साइड पर, और आपकी बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं मेरे दिन में। इट्स अबाउट नमाज हो गई, इट्स अबाउट प्रेइंग है, तो वो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसमें मैं 2-2 घंटे के लिए अपने फोन साइड पे रख देती। अच्छा, ये बताओ, लाहौर से आना हुआ था ना तुम्हारा? तो लाहौर में रहती थी, तो क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ पर आना क्यों हुआ था?
तो ये भी बड़ी स्टोरी है यार। असल में ना मेरे जो पेरेंट्स थे, फादर थे, मामा पापा की तो खैर वैसी डिवोर्स हो गई थी व्हेन आई वाज 6 years old। तो पापा और दादकोमी में रहता था। तो हुआ ये कि पापा की लड़ाई हो गई अपने भाइयों से, चाचू लोगों से। तो चाचू लोगों ने मुझे और मेरे बाप को ठुड्डा मार के निकाल दिया और हम आगे लाहौर। अब मैं बाहर ना पापा की छत्तर छाया में, मैं लाहौर, मैं बच्चा था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। उस मामा के साथ नहीं थी? नहीं, मामा साथ नहीं थी। तो मैं 6 साल की थी ना, मामा तो अपना ही चली गई थी स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने के लिए। माशाल्लाह उन्होंने PhD किया बॉटनी बायोलॉजी में, वो तो माशाल्लाह हायर स्टडीज के लिए चली गई। तो मैं पापा के साथ ही थी। पापा ने मुझे पाला। अब पापा और मुझे जो धक्का पड़ा, मतलब लात पड़ी और हम लोग घर से बेघर हो गए। फिर हम लाहौर आए। वो घर से बेघर होना हमारा ऐसा था कि मैंने फिर पापा को बोला, मैं हूँ आपका बेटा, आप टेंशन ना लें, मैं आपको कमा के लाके दिखाऊंगा। फिर मैं बाहर निकल गया दुनिया में, मतलब होता है ना। सीरियसली? और कितने साल की थी उस वक्त? I was in teens। हाँ। मेरा तो पहला काम क्या किया था? सेकंड ईयर मेरा खत्म था, मतलब मुझे पढ़ाई नहीं हो पाई इसी की वजह से। हाँ, वो यहाँ। लेकिन काम क्या किया? काम क्या पहले क्या स्टार्ट किया? काम मॉडलिंग ही शुरू कर? नहीं, जॉब की थी। कहाँ पर? केबल कंपनी में। रियली? हाँ, फिर और क्या जॉब थी? यार इसी जॉब थी, रिसेप्शनिस्ट की। और थोड़ा कमाना तो था ना, घर वालों ने तो निकाल नहीं तो कमाया फिर, मतलब उसके बाद था। लेकिन फिर वहां से मुझे शुरू किया, वो एक केबल कंपनी थी NBC, वहां से फिर उन्होंने ना एक रात का एक प्रोग्राम ही शुरू कर देते कि चले जी केबल के जो होस्टिंग शोज होते हैं। फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया कंपनी वाले। फिर मैं वो करती थी साथ साथ। तो मुझे फिर बातों का बिल्कुल शौक था। बोलती तो उन्होंने अच्छा बोलती हो। हाँ, फिर वहां से मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई। देन फिर लाहौर में मैंने काफी माशाल्लाह होस्टिंग के शो स्टार्ट। ड्रामे किए थे लाहौर से? ड्रामे नहीं, ड्रामे मैंने कराची से शुरू किए, लेकिन मैंने वहां से फिर मैंने होस्टिंग स्टार्ट की। अच्छा, कराची आना कैसे हो गया? कराची भी पता है फिर क्या हुआ कि वही जो मेरे सर थे ना, जो मेरे बॉस थे, उनका ही एक ऑफिस खुलना था कराची। उन्होंने कहा जाओ वो तुम ब्रांच संभाल लो। ओके सर। यस बॉस। अल्लाह कहते हैं ना, अब्बू साथ नहीं आए थे उस वक्त? वो लाहौर ही रहे। फिर मैं कराची। ठीक है। फिर कराची में आकर यहाँ पे पता चला कि चैनल्स हैं, ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े ड्रामाज यहाँ होते हैं। तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। फिर तुमने जो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री में जाके। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की शोबिज में आने के बाद? दुखती रह गई, इतनी पुरानी बातें हो गई है, याद करते करते भी इंसान करता। हाँ चलो बताओ ना। प्रॉब्लम्स बस यही जो कि आपको भी पता होंगी, आप तो माशाल्लाह काफी अरसे से है इस इंडस्ट्री में। हम लोग दोनों ही बात को समझते हैं। शुरू में तो होती है डेफिनेटली, जब आप थोड़े यंग होते हैं और आपके अंदर जवानी का वो जोश होता है, तो पीपल डेफिनेटली सी यू थोड़ा और तरह से हरासमेंट चाहते हैं कि वो आपको काम दें। और अगर वो मतलब गिव एंड टेक वाली बात कर रहे गिव एंड टेक वाली बात आती है, हरासमेंट नहीं आती बट गिव एंड टेक वाली बात आ जाती है। तो इसीलिए काम मिला, अच्छा भी मिला, लेकिन जहाँ जाहिर सी बात है मैंने नहीं, बुरे लोग होते थे तो आप भाग जाती थी। काम मुझे कोई इतना प्रॉपर मिला भी नहीं, मतलब टॉप पे नहीं गई। मतलब मैंने किया अच्छा भला। यू थिंक सो यहाँ पर टॉप पे आने के लिए क्या आपको गिव एंड टेक होता है? थोड़ा करना पड़ता है यार, दोस्ती यारी करनी पड़ती है, थोड़ा कॉफी शॉप में जाना पड़ता है, घर पे बुलाना पड़ता है, थोड़ा सा तो आई मीन करना पड़ता है ना। ये चीजें होती हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो कहेंगे फाइन, आप नहीं तो कोई और ले लेंगे हम, कोई बस तो कोई और टॉप पे जाएगा। अच्छी चीजें बहुत ज्यादा मैंने और कुछ लक भी होता है यार। और फिर मैंने आते ही यहाँ पर मेरे ख्याल में 6-8 महीने में शादी भी कर दी थी प्रॉब्लम। तुमने आते ही बोला फेयर हुआ, शादी हो गया। मैं अपना इन लव। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद जब डिवोर्स हुई तो उसके बाद कुछ ब्रेक हुआ, अपना टूटी अंदर से या नहीं? बंदा बहुत टूटता है, बंदे को कुछ समझ नहीं आता। इंसान देखिए कदम कदम पे हर साल हर किसी सिचुएशन में इंसान सीखता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी मेरी। वो किस ट्रॉमा से गुजरी थी? बहुत बड़ा ट्रॉमा था, मत पूछें। वो ट्रॉमा तो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ से माइनस ही हो जाए, मतलब मैं भूल ही जाऊँ, इतना बड़ा ट्रॉमा था। क्या मतलब क्या फील हुआ था? रोती थी, अकेली हो गई, क्या क्या? आई फेल्ट सो लोन। तब तो मेरा मतलब इतनी बोल्ड भी नहीं थी, तब मैं इतना ज्यादा मतलब कहते हैं ना ब्लंटली बोल भी नहीं सकता था कि मैं लोगों को ऐसे करके बोल सकूँ। अभी तो मेरे अंदर माशाल्लाह बहुत पावर है, आई कैन टॉक, मेरे आवाज। मैं खुद डिफरेंस देखती हूँ। उस वक्त एक ऐसी लड़की जो चुलबुली चिक 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 करती हुई, हंसती खेलती, डरती हुई लड़की। तो तुम्हें लगता है कि तुम मैं तो तुम्हें शादी के टाइम पर भी मैंने तुमसे मुलाकात की, शादी के बाद भी, लेकिन शादी के बाद मैंने तुम्हें बाकी बहुत बिखरा हुआ देखा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। मैन बिकॉज मेरे तो इवन जो ससुराल थे वो भी कोई सपोर्टिव नहीं थे। ऑब्वियसली वो तो सपोर्ट अपने बच्चे को ही करेंगे ना। और मेरे पेरेंट्स वैसे यहाँ नहीं थे, तो अब्बू का कब इंतकाल हुआ था?
13-14 years हो गए। अच्छा, वो नेचुरली डेथ हुई थी उनकी, अटैक हुआ। तो इधर थे या उधर ही थे वो, लाहौर में? मेरे दोनों पेरेंट्स लाहौर थे, मैं इधर थी जब उनका इंतकाल हुआ। दोनों का, और तुम यहाँ पर थी। लेकिन जाहिर है काम के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ा। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं फिर वो इंसान आगे निकल जाता है ना यार। नाज़िया, आप फ्यूचर अपना देखते हो, आप देखते नहीं हो कि आपके पीछे माँ बाप है ना। जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब आप अपनी परवाह कर रहे होते हैं, अरे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं। लेकिन ये भी तो होता है ना कि माँ बाप के लिए भी फिर आपको कोई ना कोई सहारा या आपको कमाना भी तो पड़ता है ना। ये तो नहीं कि उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा होता है ना। नहीं, बट मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह अपने बलबूते पे थे, मैंने कभी उनको कुछ नहीं दिया। बहुत यंग एज में चले गए। हाँ, वो उन्होंने मुझे बल्कि दिया होगा, मरने के बाद उन्हीं का ही जो अभी है वो मेरे पास है माशाल्लाह से। मेरे पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि मैंने उनका उठाना है या कुछ है। पापा अलग सेटल थे माशाल्लाह, मामा अलग। दोनों की तबीयत मौत हुई। यस, मामा का तो मर्डर हुआ। हाँ, मामा का तो वो क्या हुआ था? कहना है आस मतलब। हाँ। मामा का मर्डर ऐसे हुआ कि यार वो पंजाब यूनिवर्सिटी की लेक्चरर थी, बहुत बड़ी प्रोफेसर थी माशाल्लाह, PhD किया हुआ था उन्होंने। और बस एक रात मैं वहाँ सैटरडे को थी और आई थिंक मंडे को उनका इंतकाल हो गया। और कैसे हुआ कि जब मैं यहाँ से फोन कर रही थी, उनका फोन को अटेंड नहीं कर था, पूरा संडे गुजर गया। मंडे की मॉर्निंग 10 o'clock जाकर पता चलता है, वो भी मैंने जब उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग भेजे, कार्ड्स भेजे फोन पे, क्योंकि रात से वो फोन अटेंड नहीं करे। Then I got to know कि she is no more, और वो घर के अंदर ही उनको कोई कातिल मार के जा चुका, मर्डर करके जा चुका है। तो अब ये कौन था वो मुझे वहां जाकर पता चला। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन चली गई ना, मतलब आप समझे मैं किस ट्रॉमा से गुजरी। कोई दुश्मनी है? सिर्फ दुश्मनी नहीं थी यार, अभी भी इस बात का समझ मुझे नहीं पता है जो सच बात है। हालांकि मैंने 4 साल केस लड़ लिया है, बहुत आजा के अदालतों में मैंने अपनी एड़ियां रगड़ ली हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आया, ये इंसाफ अल्लाह देगा कि किसने किया। हाँ, जब मैं वहां पर पहुंची तो उन्होंने ना एक बंदा लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया कि ये आपकी माँ का कातिल है। वो एक इलेक्ट्रिशियन था और उसने इलेक्ट्रिशियन ने बोलना शुरू कर दिया कि जी आपकी, अब जैसे पट्टी पढ़ाते हो ना किसी को, मैं एक्टर हूँ, ड्रामा करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि किसी को क्या स्टोरी बोलती है, तो आपको स्टोरी बोल रहा है, तोते की तरह रट के बता रहा है। तो उसने बस तोते की तरह ये बोलना शुरू कर दिया दूसरे दिन ही कि भाई आपकी माँ को, मुझे पता नहीं 2.5 लाख का कर्जा उतारना था, आपकी माँ से मैंने मांगे थे, वो नहीं दिए, तो मैंने प्लानिंग करी, अगले दिन आकर मैंने उनको ऐसे इतने ब्रूटली, इतने बुरे तरीके से उनको मैंने मर्डर कर दिया। 2.5 लाख आप किसी से मांग रहे हो, नहीं ये आपका तो बनता है, उसको मर्डर कर दो। नहीं, मुझे ये कहानी आज तक समझ नहीं आती है ना, इस बात पे मैं अभी भी यकीन नहीं करती। मैं इंतजार कर रही हूँ कि व्हेन आई डाई देन मुझे पता चलेगा कि कौन किसने मारा, क्यों, क्योंकि इंसाफ तो मिलता नहीं पाकिस्तान में। 4 साल से तो मुझे नहीं मिला। तो वो बंदा जो था बेचारा इलेक्ट्रिशियन, या बेचारा कहूँ ना कहूँ मुझे नहीं पता, मैं बेचारी हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कि वो 4 साल बाद वो भी बरी हो गया क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। अब आप मुंह से कुछ भी बोल रहे हो पुलिस, लेकिन उस बंदे ने खुद एक्सेप्ट क्यों किया, मुझे बात समझ नहीं आ रही। बिकॉज मेरे जाने से पहले एक्सेप्टेंस दे दी थी ना, उसको पकड़ के ले आए थे, गवर्नमेंट के इदारे के अंदर हुआ ना, यूनिवर्सिटी के अंदर मर्डर हुआ, मर्डर यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, समझ रहे हैं, जहाँ वो रह रही थी उनकी रिहाइश में हुआ। तो वो एक बहुत बड़ी बात केस बन गया था ना। वहाँ स्टूडेंट्स ने बैनर्स उठा लिए थे, बहुत सारे लोगों ने मतलब एक्सपेल होने के भी डर से, कई लोगों ने, तायरा मलिक नाम था, तायरा मलिक का कोई वो सपोर्ट नहीं किया। फिर उनको पता चला कि उनकी बेटी मीडिया से है, तो बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स, बहुत सारे मीडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से ये केस उठा, तब जाकर ये ज्यादा बड़ा केस बना, वरना शायद ये केस दब जाता। बट इस ट्रॉमा की वजह से तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई होगी। यार मेरी तो जिंदगी कदम कदम पे इफेक्ट हुई है। पहले जब डिवोर्स हुई तब इफेक्ट हुई, तब अलग तरह से इफेक्ट हुई, पापा का जाना बहुत इफेक्ट दिया, लेकिन जो मामा का जाना था ना, उसने तो मुझे ऐसा इफेक्ट दिया कि नाज़िया मैं अभी भी इस डिप्रेशन वाले फेज से नहीं निकल पा रही। आप कहते हो ना एंजाइटी का एक वर्ड है, आपने सुना है, मैंने फील किया, मैंने वो एंजाइटी। क्या तुम्हें क्या फील होता है, क्या चीजें आती हैं? 4 दिन मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, 3 दिन मैं अपने फन जोन में रहती हूँ, 4 दिन मैं कहती हूँ मुझे दूर हो जाए सारे, आइसोलेट हो जाती हूँ, आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या होता है। मतलब मैं सिर्फ पागल खाने नहीं गई हूँ, मैं दिखती नॉर्मल हूँ, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इनसाइड आई एम नॉट अ नॉर्मल। मतलब हालांकि तुम बहुत चुलबुली और बड़ी हैप्पी गोइंग, लेकिन ये कि ये जो ट्रॉमास तुम्हारी जिंदगी है इन्होंने काफी, तुम्हारे काम पे इफेक्ट पड़ा बहुत ज्यादा। जब आप पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपको कुछ नहीं करने को करेगा, तो वो ऑलरेडी आपकी सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। और ये तो एक्सीडेंटल चीजें होती है ना, आपको बहुत ज्यादा आपको अच्छा इसके लिए बेसिकली अपने आप को, क्योंकि तुमने अपना उठ भी खड़ा किया, मैं देख रही हूँ तुमने अपने आपको काम में भी दोबारा लेकर आई हो, तो ये बताओ कि ये कैसे
कैसे मुमकिन होती हैं चीजें, अपने आप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? वेरी डिफिकल्ट इट इज, लेकिन अल्लाह का सहारा नहीं। मैं तो कहती हूँ पहले मैं शायद नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब भी मामा गई हैं 2017 से मैंने अपने आप को कोशिश की है कि 1 नहीं 2 नहीं, अब माशाल्लाह मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, 6 की 6 पढ़ लेती हूँ। अभी मुझे इतना तकलीफ होता है कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ ना, नमाज के टाइम में मुझे बाहर निकलना, मतलब अगर कोई जरूरी काम है ना, जैसे आज मैं हूँ बाहर तो है फाइन, मैं घर जाके सारी, लेकिन ये अपना एक मैंने ना एक्सरसाइज बना ली, इसकी वजह से शायद आई एम ब्रीदिंग या मुझे बुरे अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल जो है ना वो हो गया। हाँ, एंड आपका ना अल्लाह पे यकीन, सब्र और तवक्कुल है, दैट्स इट, यही आपका एंड है। इंसान आपको यहाँ कुछ नहीं देगा, हाँ इंसान आपको मजीद तकलीफ ही देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसके माँ बाप नहीं है, वो यही देगा कि मुझे इससे कब तक फायदा मिल रहा है, मुझे इससे कब तक फायदा मिल रहा है, तब तक मैं इसको अपना दोस्त मानता हूँ। अदरवाइज यहाँ दोस्ती का नाम, मतलब दोस्ती का नाम सिर्फ नाम का रह गया। दे डोंट फील फ्रॉम, अच्छा मैं मसला ये बहुत एक्स्ट्रा इमोशनल हूँ, मैं बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ, तो मैं जो दिल से देखो जो करती हूँ ना सच्चे दिल से करती हूँ, और मुझे आगे से मिलता है हार्ट ब्रेक। वो हार्ट ब्रेक से बचने के लिए ना मैंने अब आपको कहते हैं ना, 0 फ्रेंड्स, 0 एक्सपेक्टेशंस, 0 एवरीथिंग, पीपल 0, मतलब इंसान खुद जो है वो है 0। अच्छा, अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखती हूँ? मैंने देखा खाने पीने में तो बिल्कुल ऐसे सूखती हो खाने को। अभी बन मंगवा दिए ना, बन, हाँ था कि एक बन यहाँ से निकले, एक बन यहाँ, हाँ ये कह रही बंद निकलेंगे यहाँ वहां से, लेकिन कबाब खाया फिर भी। मोटा ना होना भी एक डिप्रेशन है। हाँ हाँ, आप बचो जितनी चीजों से बचते हो जो आपको डिप्रेस। अच्छा बताओ ना, क्या क्या खाती क्या हो पूरे दिन में? मील, इंटरमिटेंट फास्टिंग है मेरी। हाँ हाँ, ठीक है, 1 मील अ डे, हाँ दैट्स इट। बाकी भूखा रखती हो, रोजा रखती हो? हाँ, 12 या 16 आवर्स का मेरा रोजा होता है, 16 से अबव ही हो जाता है। मतलब ये कि बिल्कुल कुछ नहीं खाया, सिर्फ पीती हो पानी का बॉटल, पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाता। हाँ, पानी भी नहीं पीती हो? अच्छा, इतना मेरा सख्त किस्म का रोजा होता है। हाँ, ये आज मैंने 6-7 बजे समोसा खा लिया, अदरवाइज मैं तो ये टाइम पे रोकती थी। फिर कितने बजे खाती हो? शाम से 9, 10, 11, 12 बस एक दम। मतलब तुम्हें खाने को देखकर मजा नहीं आता कि मुझे खाना खाना, I don't live for food, I live for, ना जहन में आता है कि मैंने कुछ खाना खाना है। बहुत सिंपल लाइफ। बट you stay more healthier I think in this way, है ना? ज्यादा हेल्दी फील करती हो। पानी पीती हूँ, बिल्कुल पानी बहुत जरूरी है, प्लस फ्रूट खा लो आपको। हाँ, जरूरी नहीं कि आपने रोटी चावल ही खाने और स्टफ, मतलब खाना मतलब है कि तुम कुछ थोड़ा थोड़ा खाते हो, बट दैट इज फ्रूट या वेजिटेबल। हाँ, फॉर लिविंग, कि बिल्कुल भी बेहोश नहीं हो जाओ ना। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। अच्छा, फिर रात में एक खाना वाना खा लिया, जो भी खाना होता है। अच्छा, बाकी ये बताओ कि एक्सरसाइज क्या करती हूँ? एक्सरसाइज अभी आपने पूछा था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। नहीं, वो तो योगा तो बताए ना, कुछ जिम वगैरह नहीं? 30 मिनट्स में एक्सरसाइज भी है। अच्छा, 15 मिनट्स करना, 15 मिनट्स का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या क्या करती हो? एक्सरसाइज में क्रंचेस है, माउंटेन क्लाइंबिंग है। माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे करती हो? कुछ मेरा फॉर योर स्टमक या, तो ये कैसे होती है माउंटेन क्लाइंबिंग? बस खड़े होकर यूं माउंटेन क्लाइंब कर रही होती हो? फिर lot of things I can do it। हाँ बताओ। ओह वाह, व्हाट अ शूज यार। कैमरा कहाँ तक है? हाँ, ओह माय गॉड, अच्छा, वाह, you're running on the floor. Okay. You have got this, you can do these things as हाँ हाँ हाँ, सिर्फ एब्डोमेन के साथ इधर ही ज्यादा फोकस कर लेंगे। हाँ, यही फोकस कर लो, सब हो जाता है। दिस इज राइट एक्चुअली। अच्छा, और शूज इतने प्यारे कहाँ से लिए? थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। वन से कितने अच्छे। नहीं, दिस इज वेरी नाइस। अच्छे शूज है, बहुत मजे के लग रहे हैं, कलर कितना अच्छा लग रहा है इनका ना। दे आर वेरी नाइस शूज, अल्मास पे भी अच्छे हैं और वन पे भी बहुत अच्छे होते हैं। दैट्स नाइस। तो आउटफिट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आउटफिट किसका है? यार ये नादिया मिस्त्री का है। नादिया मिस्त्री का? ओफ, आई यूज्ड टू लव हर क्लोथ। क्या उसका सेंस था डिजाइनिंग का, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किधर है डिजाइनिंग, उसने बिल्कुल छोड़ दी। क्या पता बाहर के मुल्क सारे भाग रहे हैं ना पाकिस्तान से, हर बंदा बाहर जा रहा है, हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री जाके कुछ ना कुछ कर रही है। नहीं, पर उसका सेंस बहुत अच्छा था। आई यूज्ड टू लव हर आउटफिट। दिस इज लाइक एक्चुअली, और ये मेरा में अभी का नहीं होगा, पुराना होगा थोड़ा, बहुत पुराना है, इतने साल पुराना है असल में। मैं पहनती बहुत, मतलब तुम वैसी की वैसी, मैं इस चीज पे वो हो रही हूँ कि वाओ, कि अपने आप को इतना सा यहाँ से वहां नहीं किया है ना। हाँ, इंसान अपने आप को ही टाइम दे। मैं तो कह रहा हूँ किसी और को देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपका टाइम अपने लिए होगा ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। जब आप खुद को खुश कर सकते हैं ना, देयर पीपल, फिर सब कुछ हो जाएगा। बस ये वाली चीज होती है। नहीं, वेरी नाइस। अच्छा, अपना पहनने में सबसे अच्छा क्या लगता है? यार वेस्टर्न क्लोथिंग अच्छी लगती है पहनने।
अच्छा, मेकअप भी बड़ा अच्छा कर लेती हूँ, ये भी सीखा था कहीं से या? ये तो आज मेरा मेकअप आर्टिस्ट ने किया, बहुत प्यारा है। नहीं वो तो बहुत प्यारा है, लेकिन वैसे तुम खुद भी तुम्हें आता है ना? नहीं यार नाजिया, इतना देर से हम इस इंडस्ट्री में, हाँ 12, 13, 14 साल से, अब आपने अगर मेकअप ना सीखा हाँ तो फिर आपने क्या सीखा? मतलब अपने ऊपर तो कभी अप्लाई इंसान कर ही दे। हाँ ये वाला सीन होता है। नील तो नहीं हो सकता ना, नील बटा हाँ, नील के आपको आँख फिर वो आ जाता है। फिर अब तो मैं किसी मेकअप आती यार, पहली दफा था, बहुत टाइम बाद था कि मैंने कहा चले आप नहीं नहीं, काम तो इस लड़की ने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, शी इज वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा इसके अलावा ये बताओ कि ड्रामों में बहुत ज्यादा कम आती हो, लेकिन तुम्हें यूजुअली मैंने देखा है कि या फिर तो तुम कॉमेडी प्लेस कर रही होती हो, मतलब तुम्हें शौक है इस चीज का या तुम्हें आते ही वाले रोल है? शुरू में मुझे रोने धोने वाले मिले थे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा। हाँ। मजे की बात है, जब मेरी मामा की डेथ हुई ना तो बोल के साथ में थी, और बोल वालों ने फिर मुझे वो कॉमेडी दिया सिटकॉम भाभी का मकान, तो वहां से फिर ना लोगों को, या बुलबुल में बहुत ज्यादा लोगों को लगा कि इसकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत अच्छी है, इसको हम कास्ट ही कॉमेडी भी करें। क्या हुआ, मुझे खुद भी मजा आने लगे क्योंकि मुझे कॉमेडी करनी थी। हाँ। मुझे फन करना था, मुझे ना कि रोना धोना था, क्योंकि रियल लाइफ में रोना धोना ही चल रहा है। हाँ। तो लाइफ में रियल रोना धोना, तो रियल लाइफ में फिर थोड़ा फन तो होना चाहिए ना, जिससे आप हंसो भी और लोगों को भी हंसाओ। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए कि मुझे कॉमेडी में ही ज्यादा लोग। अच्छा ये बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जुलाई, ये मत पूछना। वो नहीं पूछ रही। कैंसेरियन हो? आई एम कैंसेरियन। ओके यार, बड़े सेंसिटिव होते हैं कैंसेरियन तो। ओए अच्छा पता है क्या, एक स्टार वाले जिनसे मेरा काफी उनसे शोज वगैरह उनके साथ करती हूँ, तो वो कहते हैं कैंसेरियन असल में होते हैं मून साइन, और मून का जो है हर आप देखें हर रोज जो है उनका जो है वो पोजीशन चेंज हो रही होती है, तो इसलिए कैंसेरियंस के जो है ना हमेशा कोई ना कोई नहीं कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में घूमता रहता है। तो इसके लिए कुछ रेमेडीज वगैरह भी बताई थी कि ये करना चाहिए, मुझे नहीं पता, वो भी बताएंगे। मैं अपने शो का तुम्हें लिंक दे दूंगी। बी बेटर आई स्वेयर, बिकॉज़ मुझे ना, मैं कहता हूँ अल्लाह मियां ये इमोशनल साइड मेरे से निकल जाए ना तो मैं बेस्ट इंसान, बहुत अच्छा हो जाओगे। हाँ ये जो सेंसिटिविटी और इमोशनल है, मात खाता हूँ इधर, मैं ज्यादा तंग हूँ ना, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो वो अपनी बहुत ज्यादा इमोशनल साइड से। नहीं इंशाल्लाह दिस विल बी आल्सो लाइक यू नो फाइन। कभी किसी ने जिंदगी में दुख दिया? किसी एक ने? यार मैं तो लिस्ट है, आप मुझे लिस्ट पूछो। कौन देता है? शौहर ने दुख दिया था, वो तो दिया ही था हो गया ना वो। उसके अलावा किसी दोस्त ने कभी? हाँ क्या बात, फिर 15 साल पुराने दोस्त वो दिखा के जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? असलियत दिखाते हैं अपनी कि वो है क्या, हर्ट हुई थी या तुमने कहा कि चलो शुक्र है असलियत पता चली? अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल बाद पता चली, बट आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि अल्लाह मियां, और मैंने कहा भी था शायद मेरी दुआएं काम आती हैं। कि अल्लाह मुझसे बुरे लोगों को डिटैच करा दो, जो मेरे लिए बुरा सोच रहा है या मेरे लिए बुरा कर रहा है या चाहता है मेरा बुरा, उससे मुझे दूर कर दे या उसको मेरे से दूर कर दो। वही अल्लाह ने किया 2024 और फिर अलग हो गई, पहले ही अल्लाह ने वो कर दिया, और मैं इतनी खुश हो गई कि ना पूछ। अब तुम जो हो तुम्हें अंदाजा हुआ किसी के ना उस पे नहीं हूँ। हाँ। रहमो कर, मतलब कि मुझे ना टेंशन रहता था। हाँ। कि यार उस दोस्त का ना ये कहीं मैं जा रहा हूँ तो वो ना ये ना बोले कि मुझे नहीं ले जाए। हाँ। एक होता है ना, कुछ टेंशन रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। वो सर से उतरी कि अब मैं दोस्तों को ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ जस्ट केयर फ्री रखो एक दूसरे को। दोस्त ऐसी थे ना कि मतलब वो ऐसी थी कि पूछना, अच्छा तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा? बाद में मुझे पता चला 1.5 साल बाद जब खत्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी असलियत बदल गई। वो तो जलती भी थी मुझसे, मतलब आप समझ रहे हो, साथ रहने से मुझे नहीं पता वो तुम्हारी जितनी प्यारी थी। मतलब बहुत सारे लोग उसको मोटा कहते थे और मैं उन लोगों से लड़ पड़ता था, मैं कहता था खबरदार मेरी दोस्त है, लेकिन उसको नहीं ये बात पता आज तक कि मैं उसके लिए कितना। ऐसा तो नहीं होता था कि तुम्हारी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे, उसकी तरफ नहीं होते? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। समटाइम्स शी वियर्ड माय टाइप ऑफ क्लोथ्स, वो अगर ऑनलाइन मैंने कुछ मंगवा लिया तो वो फटाफट ऑनलाइन मंगवाती थी अपने लिए भी, चाहे उसको सूट करे ना करे। वंस अगर मैं कुछ ऐसे जूते पहन रही हूँ तो शी वांटेड टू वेयर दोज शूज जो मुझे कभी कभी आपको नहीं कैरी करने आते, जरूरी थोड़ी कि आपको वो चीज करेगी, लेकिन वो चाहती थी। तो मैंने कभी ना नहीं की, मैंने कहा हाँ यू कैरी ऑन। मैंने कभी उसको नीचा नहीं दिखाया, हमेशा कहा कि हाँ जैसा आपको लगता है, जैसा तुम मैं हाँ, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। मैंने देखा तुम जो अपने लिए करती हो, तुम चाहते हो लोग भी अच्छे से अच्छा हो, तारीफ भी करती बकायदा कि नहीं यार अच्छी लग रही है, ये नहीं है ये पहनो तो तुम पतली दिखोगी, मतलब करती थी। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आता और लोगों दिमाग उनका बंद है, अल्लाह की तरफ से ही बंद है,
तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उनका अल्लाह मालिक है भाई। फिर तो ऐसे लोगों को अल्लाह खुद ही हिदायत दे देता है। तो और नहीं आती है, बट एटलीस्ट यू आर सेफ नाउ, यू कॉल योरसेल्फ सेफ। हाँ, दैट इज सो गुड। अलीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लाइफ के बारे में जानकर। बट सीरियसली आप बहुत अच्छी वर्सटाइल एक्टर हो, काम करती रहो। एक मुझे आपका हुनर और पता है, यस, डांस वाला। सीरियसली इतना अच्छा डांस करती है, मैं तो कहती हूँ यार कब इसको किसी फिल्म में चांस मिलेगा, और स्पेशल जो है ना, सीरियसली एक ड्रीम रहा है खुदा की कसम, जब मदीरा आई थी ना उसमें किसी आइटम नंबर में, उसके बाद सदफ ने भी आइटम नंबर किया, मैं विशयात ने किया, आयशा उमर ने किया, ये तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे ना, मैं नहीं इतना जानती, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, मिल जाएगा चांस, मिलेगा। देखो तुम अगर सोचोगे तो मिल जाएगा चांस, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने अच्छा ही मैनिफेस्ट, बस है, मैनिफेस्टेशन अच्छी कर लो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही बहुत अच्छा लगा अलीना से बात करके। आप सब हमारा शो जरूर देखते रहें एंड कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ सिंध। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।